हरे राम कृष्ण। कलकत्ता से किशन राघानी आज आपके सन्मुख हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज शनिदेव, सूर्यपुत्र शनिदेव, नवग्रह प्रधान, जो अब तक वक्री होकर सबके पुराने पूर्व जन्म के हिसाब ले रहे थे, आज थोड़े राज़ी हो गए हैं, मार्गी चलना शुरू हुए हैं। आज 15 नवंबर 2024 से लेकर 9 मार्च 2025 तक वहीं बैठे हैं कुंभ में, ठीक है। और जो बुरा वक्त होता है, शनि का जो वक्री काल होता है, वो बुरे ग्रह का बुरा असर होता है। तो आज तक हम सब ने 12 राशियों ने भुगता है। बीमारी, कर्ज, दुनिया भर की चीज़ें, कोर्ट कचहरी, एक्सीडेंट, अवांछनीय घटनाएं। क्या हम पूर्व जन्म में जो भी कुकर्म करके आते हैं ना, उसकी अकाउंट क्लियरिंग होती है। तो शनि भगवान ने वो कर ली। अब ये मार्गी हो गए, बहुत आराम से आपको मार्च 2025 तक सब राशियों को सफ़र करवाएंगे आनंदमय रूप से और बहुत ही अच्छी तरह से। मैं ये इसमें एक बात कहता हूँ कि इस चेंज से जगत में थोड़ी राहत आएगी। उठा पटक दुनिया भर की जो चीज़ें हुई वो भी थोड़ी कम होगी। शनि शायद न्याय के देता है और परेशानियों के बाद ही तख्त देते हैं। भाई हरिश्चंद्र को घाट पे मुर्दे कटवाए, जलवाए, फिर उनको राजा बनाया। अब हम लोगों का भी वही वक्त आ गया है कि सही मार्गी शनि सबको शुभ देंगे। लेकिन आपकी पर्सनल कुंडली में भी कुछ एंट्रीज होती हैं, जो काउंटर एंट्रीज होती हैं, तो वो भी कुछ कर सकती हैं, ठीक है ना। तो ये उसका भी फर्क पड़ता है। तो मार्गी शनि जो होता है ना, उसको हम अच्छा मानते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सब राशियों के लिए कंटेंट्स बताता हूँ। भाई 12 राशियों को क्या होगा, थोड़ा आप आराम से सुन लें। वैसे कंफर्टेबल टाइम है, पैनिक की ज़रूरत नहीं, बहुत आराम से हमने जो पिछला टर्म बिताया उससे बेहतर हैं हम लोग। वो एयर न कंफर्टेबल ऑक्सीजन ना हो। वही हमारे जो पुण्य कर्म हैं, अब पुण्य और पाप दोनों के, जो कि हमारी कुंडली के हिसाब से वो खुले हैं, वो तो कंफर्टेबल होते ही होते हैं, ठीक है। सबसे पहली राशि है मेष राशि। आप लोगों को कैरियर में बहुत बड़ी उछाल आएगी और आप कोई नई योजना बना रहे हो, वो भी शुरू हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा निर्माण जो कि आपने ज़िंदगी में नहीं किया हो, वो शुरू हो सकता है। आपके धन में वृद्धि आएगी, यश, कीर्ति, सफलता, चारों तरफ से 8+ देता हूँ मैं मेष राशि वालों को। सुख सुविधाएं, प्रमोशंस, परिवार में आराम, पहले से कंफर्टेबल, और कोई नया निर्माण बड़ा कर रहे हैं तो करें। नई सफलताएं आपकी आगे बढ़ेंगी। आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कि मेष राशि वालों, आपके खुद के शरीर पर कोई व्याधि हो तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखना। वही तकलीफ़ जो बीमारी है उसकी आप एनालाइजिंग करवा के सही करवा देना। बाकी चारों तरफ से धन वर्षा, मान वर्षा, सम्मान वर्षा, कंफर्ट, परिवार में सुख शांति समृद्धि सब है, ठीक है। और अपना खान पान संभालें और मद्यपान मांसाहार न करें। और जो मैं उपाय आखिर में दूँ ना, उनमें से 1-2 उपाय आप कर लिया करो अगर कोई तकलीफ़ हो तो। वैसे ज़्यादा नहीं, तो जो भी आपको शूट कर, मैं 5-6 उपाय दूंगा, उसमें से एक आप कर लेना। ये वीडियो के एंड में दे दूंगा। जिनको भी ऐसे क्या, हर एक की कुंडली अपनी होती है, ठीक है। तो आप इन उपायों में से कोई भी पकड़ लो और उसको चलाते रहो, तो ये आराम से समय आपका निकल जाएगा सब राशि वालों का। आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि, आपके ये 10वें घर में है। 10वां घर कर्म भाव होता है।
आपके कर्म गुरु और शनि की सहयोग से बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। कई मौके मिलेंगे आपको, कई फ़ायदे सामने आएंगे और काफ़ी धन आपके पास आता हुआ दिख रहा है। आराम से अपनी सारी योजनाएं आप धीरे धीरे सरकाना शुरू कर दो, जो कि बहुत दिनों से आपने वंचित रखी हैं, क्योंकि आपके खुद के शरीर पे परेशानी थी, बहुत परेशान थे। अब आप कंफर्टेबल हो, अब अपनी योजनाओं को आगे सरकाओ। सब काम धीरे धीरे चलते जाएंगे, धन आता जाएगा। संचित धन आपका थोड़ा कम रह चुका है। कर्ज मुक्ति के लिए आप परेशान हैं, वो कर्ज मुक्ति हो रही है। आप जो भी योजना है उस कर्ज मुक्ति के लिए भाई कम करने के लिए सोच रहे हैं ना, उनको क्रियान्वित कर ले और आपको दाता सफल करेंगे। न्याय देवता आपसे न्याय करेंगे और आपकी नौकरी जहाँ है वहाँ भी आपको कोई प्रमोशन हो सकता है। एक और भी बात बताऊँ भाई, आपको विदेश जाने की भी कुछ भी माना चांस मिल सकता है। वृषभ राशि वालों को 10th कर्म भाव आपका बदल सकता है। समझिए, ये क्या 12वां हो गया ना कुंभ से, तो वो हो सकती है और तरक्की वाला होगा। आप कोई ऑफिस कोई शिफ्ट करना चाहो, कोई बड़े भाई छोटी ऑफिस से बड़ी में जाना चाहो, वेलकम, शुरू कर दो। माना शुभ कार्यों की है। बस आपको खाली अपने खान पान पर ध्यान देना है और अपने वाणी पर थोड़ा अंकुश रखना है। आसपास के माहौल के हिसाब से बात करना और जो साथ चलने वाले हैं उनसे यथा योग्य व्यवहारिक चलते जाएं। कोई तकलीफ नहीं दिख रही है मुझे आपको। मिथुन राशि आपको मैं 9+ देता हूँ। ये आपकी गुरु वक्री की कृपा से, शनि मार्गी गुरु वक्री, इसमें तो आपको चारों तरफ माना पाँव 12 है। पाँव में 12 माना 0 में से 12, ऐसा काम है। नई नई योजनाएं आप बनाओ जितनी चाहिए, एस्टिमेट के बाहर। भाई कहते हैं ना भाई, जितनी चद्दर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। नहीं, आप चद्दर ही बड़ी ले लो, पैर पूरे फैलाओ। मिथुन राशि वालों आगे बढ़ते जाओ। आपकी सब योजनाएं पूरी देख रहा हूँ मैं। घर के अंदर रौनक, नई नई योजनाएं, विदेश में जाकर बसना हो, यू कैन रिजाइड फॉरेन। गुरु वक्री है, भेज देगा आपको। शनि मार्गी हो गया, माना आपके रास्ते खुल गए। धर्म कर्म में काफ़ी सुधार होगा, आपकी वाणी में सुधार होगा और आपकी सोच में बदलाव आएगा। एक बात आपको ध्यान है, आप विदेश जाके बसोगे ना, उसमें बहुत फ़ायदा है। अगर थोड़ी भी आपको ये चांस हो ना, यू शुड ट्राई इट। शनि वक्री आपको बिल्कुल भेजने की मूड में है। और आप लोगों की थोड़ी हेयर फॉल की तकलीफ़ हो रही थी 4-6 महीने से, वो भी कम हो जाएगी अब मिथुन राशि वालों में मैं बताऊँ। और आपकी सोच को भाई धर्म कर्म में आप लगाओ, वाणी में सुधार करो, तो आप और आगे बढ़ोगे। माना यू चेंज यूर भाई कम्युनिकेशन स्टाइल्स, जो क्या क्षणे दृष्टा करते हो ना, नाराज होते हो, तो वो कम कर लो। बहुत अच्छा है, मुझे कहीं भी कोई कमी नहीं दिख रही है आपको। आपकी कोई ओल्ड प्रॉपर्टी है ना, वो आप निकालना चाहते हो, वो भी निकल जाएगी। आप धर्म कर्म में रहो, बस आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि ये आपके 8वें पाताल में है। आप सिर्फ अपनी सेहत संभालें, बाकी आपकी सब चीज़ें ठीक है। आपकी सेहत पिछले वक्री टाइम में बहुत ख़राब हो चुकी थी और आपने बहुत परेशानियां झेली थी। अब आप उसमें इम्प्रूवमेंट की तरफ लग जाए और उसमें सुधार की तरफ देखते जाएंगे। आपका बैंक बैलेंस काफ़ी नील हो चुका था वक्री काल में, माना जितना आया उतना गया। पता नहीं कई नए मुद्दों से आपके जेब खाली थी, अब भरना शुरू करो। कर्क राशि वालों, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कोई बड़ी ऑफर, आप जिस भी फील्ड में हो, राजनीति में हो, उद्योग में हो, फॉरेन अफेयर्स में हैं, भाई कुछ भी कर रहे हैं, तो यू आर गेटिंग ए गुड ऑफर एंड कंसिडर इट प्रॉपरली। शनि इज मनी, once it comes
वो भेड़ होती है ना जो मैदान में चढ़ती चढ़ती सीधी पहाड़ पे चढ़ जाती है, ऐसा होगा आपका, अचानक में ना पहुँच जाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और बाकी तो जैसे शरीर को आराम दें। आप अपने शरीर पर ना बहुत कुठाराघात करते हो कर्क राशि वालों। मेहनत भाई, ज़बरदस्ती मेहनत शरीर की ताकत के हिसाब से करो। आपने पिछले महीनों में भुगता है, तो यू बी कंफर्टेबली डीलिंग योर प्रेजेंट डीलिंग्स। आपका सब काम हो तो रहा है, ये दैट इज़ श्योर बाय किशन रागानी। आगे बढ़ते हैं। अब सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आपको तो मालूम है पिता पुत्र में कितना द्वेष था। सूर्य और शनि पिता में, पैदा होते ही फेंक दिया इधर से उधर आखिर में। लेकिन आपके मैं इसमें 70% प्लस देता हूँ, 30% आपको तकलीफ होगी। उसमें क्या है, आपको अपनी है ना पुरानी आदतें ईगो की और साथ चलने वालों का अवहेलना करने की ये छोड़नी पड़ेगी। जो सूर्य के जो लक्षण है ना, भाई अवॉइड करना किसी को और किसी को नेग्लेक्ट करना, ध्यान न देना, जानकर ध्यान न देना और अगले को दिल का, ये चीज़ें मत करो। 30% इसमें आपको शनि सजा दे देगा, थोड़ा आप ध्यान रखो। ये मोस्टली मैं मेरे राजनीतिक भाइयों को बोल रहा हूँ कि आप लोग है ना थोड़ा विवेक से काम लें। क्या वो न्यायाधीश है, संतान तो सूर्य की है, आपकी राशि के बॉस की है, राजा की है, लेकिन उनके मन में न्याय की है, न्यायपालिका। तो ये आप समझ लो, संविधान से चलो और आराम से चलो तो आपको सही होगा। बाकी आपकी कमाई बढ़ रही है, आपके कारोबार में उन्नति होगी, पद उन्नति होगी, उद्योग उन्नति होगी, बट यू चेंज यूर भाई एटीट्यूड ओनली। मार्गी में आप ये कर लो तो मुझे कहीं भी कोई ऐसी नहीं दिख रही है। और आपको थोड़ा एक ध्यान रखना चाहिए, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। भाई स्ट्रगल बहुत करते हैं राजनीति में, इधर मना उद्योगों में, सिंह वाले स्पॉन्टेनियस होते हैं। भाई हेल्थ का राजा है सूर्य, तो आप थोड़ी उसकी अवहेलना कर रहे हो। तो आप अपने बीपी और सुनो हार्ट दोनों का ध्यान रखो। अभी ये थोड़ी कॉम्बिनेशन आपको तकलीफ दे सकती है। और बाकी अपनी एटीट्यूड ठीक करो, एवरीथिंग इज़ कंफर्टेबल, देयर इज़ नो डिमोशन, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप कोई करोगे तो आपको दुनिया बदलती हुई दिखेगी थोड़ी, और व्यापार में तो आपको फ़ायदा होगा। और आप है ना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना ये समय न करें। सूर्य सिंह राशि वालों, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना 29 मार्च के बाद सोचेंगे, मकर से निकल जाए पूरा, फिर ठीक है आगे बढ़ेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि का समय आ गया है। बधाई हो आप लोगों को, आप बहुत परेशान थे, मैं भी आप लोगों से परेशान था। गुरुजी कुछ करो गुरुजी, और गुरुजी क्या करे, आपके कर्म आपकी कुंडली, गुरुजी सलाह दे सकते हैं। तो अब मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई अब दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। आपकी दुनिया नज़ारे बदल रहे हैं। आपको जो भी चीज़ें आपकी कमी थी वो सब पूरी हो रही है, और आपको इशारा मिल चुका होगा। भाई जिनको मकान चाहिए मकान, ये घर गाड़ी सब आ चुकी भी होगी। क्या ये मार्गी होता है ना, तो दूर से होता वही आता है। सोच बदली, नज़ारे बदल जाते हैं। तो ये आपके लिए नज़ारे बदले हुए हैं। 9+ देता हूँ। गुरु आप पर मेहरबान है, समझ गए। और आपके बिजनेस बढ़ने की आशा है, और पैसा थोड़ा आप अपना संभालें। माना आपको भाई कुछ ऐसे इंसान पीछे लगे हुए हैं जो आपके धन के पीछे हैं, वो उनसे आपको थोड़ी खेलनी पड़ेगी। जैसे पोलो खेलते हैं ना, गेंद मत दो, ऐसे करो, संभालो उसको, रकम को संभालो। और बाकी तो सब सही है। खराब दिन आपके गायब हो रहे हैं।
पैसा थोड़ा संभालें और उसको बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। क्या आप काफ़ी भुगत चुके हो और अभी आपको कुछ है भी, कुछ भाई ऐसा है कि भाई आपको कहीं बड़ा धन कोई मारने की सोच रहा है, आपको उसको संभालना है, बस उसमें थोड़ी आप सतर्कता रखो और भगवान शनि भगवान की ओम शन शनिरामाय नमः की माला करो तो आपके दिन बदल जाएंगे। तुला, 5th हाउस, सॉरी टू से ये सीधी नज़र है, यहाँ आपका ये समय अच्छा नहीं है तुला राशि वालों। बिल्कुल मान लो आज से 29 मार्च तक कोई भी ज़्यादती किसी से नहीं करनी, न ज़्यादती किसी की सुननी, अवॉइड कर लो, लेट गो करो, डोंट टेक एक्शन, धीरे धीरे सरकते जाओ, जैसे आदमी करते हैं ना क्रेपिंग प्रोग्रेस करो। आने वाला समय अच्छा है, लेकिन ये समय ठीक नहीं है। आपकी पैसा भी संभालना है और आपको ये मार्गी जो शनि है बुद्धि कुंठित करेगा, समय पर बुद्धि काम नहीं करेगी आपकी। भाई आपकी प्रॉम्प्ट डिसीजंस की जो आदत है ना वो थोड़ी कम हो रही है। आप के स्वभाव में क्लेश, आक्रामकता और विद्रोह आ सकता है। क्या 5वें में है ना, ये आमने सामने दृष्टि होगी शनि की, सीधी दृष्टि 5th पे, 11th की 5th पे, तो ये आपको ये संक्रांति आपके लिए ये थोड़ा लेके आ रही है माइनस। वाणी, अपने व्यवहार और जैसे आप हो ना शानदार, वो थोड़ी आपकी कम होती दिख रही है, इसको आप मेंटेन करो। मैं आपको बताऊँ, आपका मेन उपाय ये है भाई, यू कंटिन्यू योर एटीट्यूड जो पहले रहती थी, बैलेंसिंग पावर। सामने वाले को सुनो ज़रूर, करो अपने मन की, बट डोंट गिव हिम नेगेटिव अपोजिशन, क्लियर अपोजिशन न दो, और आराम से समय निकाल लो। ये विष योग भी बनता है देखा जाए तो शनि का, ठीक है, थोड़ा आप संभालना। और मकर संक्रांति के बाद आपको बहुत आशाएं हैं, इसके बाद आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन दिख रहे हैं मुझे। और सेहत आप अपनी संभाल लें। देखो दुनिया में सेहत होती है ना, सबसे बड़ी नेमत होती है। धन दौलत रिश्ते सब अगर आप बिस्तर पे पड़ गए तो मुसीबत हो जाएगी। सेहत को संभालो, जहाँ से भी चूक हो रही है उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, गिव प्रायोरिटी टू योर हेल्थ। और जब ये इतना ही समय है भाई, मार्च तक ऐसे ही चलना है, तो क्यों ना आप अपनी हेल्थ बना दो और दूसरी तरफ पैसिव हो जाओ। लेट द पीपल डू वट एवर दे आर डूइंग और लिंगर ऑन योर डिसीशंस। कोर्ट कचहरी झगड़ों से दूर रहो। बाकी आपको थोड़ा मोटापा भी आपको परेशान कर रहेगा, आपकी बॉडी में चेंज आने की है, थोड़ा उसको भी ध्यान रखें। मॉर्निंग वॉक कुछ आप करें, सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। बाकी आपको ये समझ लो, आपका सिर्फ काम रुकेगा नहीं, काम चलता रहेगा, ये मैं आश्वासन दे दूं। 30-40% जो है ना काम आपका चलेगा, लेकिन आपको ये चेंजेस जो मैंने फर्टाइल चेंजेस बताई है ना वो कर लेना, बस। बाकी आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि, चौथे में मार्गी गुरु और मार्गी शनि और गुरु वक्री। आपकी तो भाई सब खुल गई है, धन भवन वाहन ऐश इशरत, जहाँ की आपकी इच्छा हो वो सब पूरी, माना चारों तरफ से आपको नया भवन, नई राजनीति में भी कर लो, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ लो, आप विदेश से भी कुछ फायदे होंगे आपको। धर्म के रास्ते पर चलते गए ना, तो ये गुरु वक्री है ना, समझ लो आपका कमांडर है, आपको सब फायदे देगा। और मुझे एक थोड़ी यहाँ हिंट मिल रही है
कि आपको क्या आप गुरु के हो ना, गुरु वक्री की आपकी दृष्टि है तो आप थोड़े धार्मिक हो जाओगे और थोड़ी जो लिहाज लियाकत होती है ना वैसे हो जाएगी। लेकिन आप मेरी राय मानो, ये आपको नुकसान देगी। थोड़े मतलबी बन जाओ वृश्चिक राशि वालों। ये मैं आपको एक बहुत अच्छी की पॉइंट दे रहा हूँ। क्या गुरु तो ज्ञान है वो कह रहे हैं, लेकिन गुरु सब कर रहे हैं, लेकिन ये कलयुग है, दुनिया बड़ी जालिम है, मुंह फेर के हंसती है। तो आप थोड़े मतलबी होकर प्रैक्टिकल होकर ये समय निकालना, क्योंकि आपके पास धन मान सब आ रहे हैं और आपकी इच्छा की चीज़ें आप जितना चाहते हो ना उससे भी ज़्यादा आ रही हैं। और आपको चौथे घर में क्या है, शनि एक परेशानी देता है। सुनो, आपके अपने धन भवन वाहन सब होंगे आपके पास, आपके संतानों के पास इधर उधर, लेकिन आपको पनाह में रहना पड़ेगा। चौथा शनि होता है ना, वो जातक को घर से बाहर करता है, या कहीं से बाहर करके या होटल में बिताओगे या सरकारी गेस्ट हाउस में बिताओगे या किसी रिश्तेदार के पास कुछ समय के लिए रहोगे। ये 4 महीने आप कैसे भी निकल सकते हैं, थोड़ा आप ध्यान रखना, ठीक है। आपको यात्रा कोई करनी हो तो बिल्कुल कर लो, यात्रा में बहुत सफल होगे वृश्चिक लोग। और धन की कमी ख़त्म है आपकी। आप समझ लो आपके पास चारों तरफ से ईश्वर मनी दे रहे हैं, शनि भगवान आपकी कृपा चालू है आप पे, ठीक है। आप ये ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि, अब धनु पे। धनु वालों, आपको ये चेंज आ रही है, इसमें आपको एक ध्यान रखना है, आपको मौके मिलेंगे, ठीक है, हर तरफ से। और शनि 3 में है, गुरु 6 वक्री। आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई। आप ने बहुत मेहनत की है धनु वालों भाई, पिछले समय से आप परेशान रहे हो, आपने ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की हुई है। वक्री काल में आपको बहुत पीसा गया है हर तरह से। तो अभी थोड़ी सलाह है मेरी, आप ये जो गैप मिली है ना 3-4 महीने की, इसमें आप अपनी सेहत को ठीक कर लो। आने वाले अपने जो भी योजना है उनको ध्यान में रखो, अपनी सेहत करो। और धन की कमी का जो खतरा था ना वो अब कम होगा। आपको बहुत खतरा था धन की कमी का, वो अब ठीक होगा, मार्गी हो गए। ये आप पे दया करेंगे 3rd हाउस में। और सबक सीखें आप, पिछले जो बुरा समय देखा ना वहाँ से जो भी लेसन्स मिले ना उनको आप चेक करो भाई, कहाँ कहाँ आपने तकलीफ आई, उन रास्तों को ठीक कर दो, ठीक है। समय आपके साथ चल रहा है इस वक्त। धनु राशि वालों, मैं आपको बधाई देता हूँ कि ये मार्गी शनि आपके लिए और गुरु वक्री बहुत अच्छी तरह आपको ध्यान में रखेंगे। और ये मान लो पुराना समय गया, माना तकलीफ़ का समय गया, मैं पीड़ा का, अब कंफर्ट्स धीरे 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 आते रहेंगे। और इसके बाद की भी चेंज आपकी कंफर्टेबल है, मैं आपको बता दूं। मार्च के बाद भी ऐसी बात नहीं है, और भी जो चेंजेस हो रही हैं, कल सूर्य बदल रहे हैं, माना दुनिया भर की ये चीज़ें होंगी तो वो भी बताऊंगा। अच्छा, मकर राशि में, मकर राशि में ये गुरु आपका संचित धन बढ़ाएगा, ज़बरदस्त संचित धन आपका बढ़ेगा। नए व्यापार खोलेंगे, नए नए काम आप खोलोगे। और आपका ये जो समय है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, ये समझ लो 15 नवंबर से
25 मार्च 2025 तक आप समझ लो आपका गोल्डन टाइम है ये मकर राशि वालों। माना आप जो चाहो सो करो, बहुत अच्छा समय है। और आने वाले समय में भी जो मेरी कैलकुलेशंस इसमें आ रही हैं, आपकी जो 7.5 भी हट रही है, अब आने वाले समय है ना लगातार 29 साल तक आपको जो समय देखा है ना पिछले 6 साल से, उससे बेहतर समय है। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन आपको दे रहा हूँ। आपको सिर्फ एक बार ना 29 से 34 साल 35 साल माना जिंदगी टनाटन हो गई मकर की। क्या ये मार्गी हुआ है, आपको धन तो देगा चारों तरफ, और व्यापार में संचित धन में वृद्धियाँ, दुनिया भर की चीज़ें आ जाएगी। आपको मकर राशि वालों को सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई एक्सीडेंटल पॉइंट्स से दूर है। ड्राइविंग में और बच्चों में मतलब ये सब घर में एक्सीडेंट्स, इनसे बचना है। बाकी तो आपको भगवान की दया से सब सही है, ठीक है। माना कोई भी तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कुंभ में ये तो आपके खुद के घर में ये चेंजेस आई है। मैं आपको 8+ देता हूँ। क्या जिस घर में ये आग हो रही थी, वक्री हो रहा था, तो वहाँ तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगी ना, तो अब वहाँ शांति होगी। अब आपको वक्री की जगह भाग दौड़ आपकी ख़त्म। आप पिछला समय है ना भाग दौड़ में थे, वक्री माना एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन, ये करो वो करो, ये करो वो करो। पूरा दिन आपका ना दिनचर्या ऐसे घूमती थी जैसे चक्रव्यूह में घूम रहा है आदमी, भाई खुद निकल ही नहीं पा रहा है। अब आप निकले, शनि महाराज आपके घर में वक्री से मार्गी हो गए। अब आपकी शांति, आपकी योजनाएं धीरे धीरे क्रियान्वित करो। आपके सब रास्ते खोल रहे हैं। घर बदलो, मकान बदलो, स्थान बदलो, विदेश जाओ, देश जाओ, प्रदेश जाओ, रिश्तों को ठीक करो, सब मना। इट इज़ एंजॉइंग टाइम फॉर यू, बट बी कॉशियस। अपनी वाणी को ध्यान रखना बस, ठीक है। और फैमिली के साथ यात्राएं होगी आपकी, और छोटे भाई बहनों के साथ भी थोड़ा आपका मनमुटाव हो सकता है, उसको थोड़ा ध्यान रखना। बाकी सब ठीक है। आवास में कोई तकलीफ नहीं है, आराम से आप चल सकते हो। फैमिली के साथ यात्राएं, भाग्य उदय आपका है हो रहा है। आपके बिजनेस चेंज करने हैं वो करो। पेट्रोल माइनिंग उसमें अगर जाओगे तो बहुत सक्सेसफुल जाओगे। बड़े बड़े जो रोड्स ट्रांसफॉर्म करते हैं, नेताओं के लिए बहुत अच्छा मार्गी है ये। शनि मार्गी नेताओं के लिए बहुत अच्छा होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अच्छा होता है। आप खाली अपने श्रमिकों का ध्यान रखो, उनकी आंखों में देखो, उनको क्या अच्छा लगता है वो करो। आपको सब सही दिख रहा है, माना आपके भाग्य का पिटारा खुला है कुंभ राशि वालों, ये मान के चलो। अब मीन राशि में 12वें में है शनि मार्गी, और गुरु 3 में। आपके सब काम धीरे धीरे अच्छे होते जाएंगे। आपने बहुत भुगता है, हालांकि शनि की 7.5 भी तंग कर रही है, लेकिन यहाँ गुरु वक्री आपके डिफेंस चीफ बनने पर बैठे हुए। आपके खर्चों में कमी आएगी, सारी अड़चनें धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। हर सवेरा आपके लिए नई राहत लाएगा। 29 मार्च 2025 तक ये जो मार्गी शनि है ना, ये आपको गिफ्ट दे रहा है। और ये दोनों मित्र हैं, गुरु शनि दोनों आपके साथ है, माना आप मान के चलो अच्छे हैं, ठीक है। और आप देखोगे जो रूठे रिश्ते थे ना, जो दूर दूर रहते थे, कन्नी काट रहे थे, आप लोग हॉस्पिटलों में भर्ती थे और खुद के घर के झगड़ों में पूरे थे, तो जो रिश्तेदार खसक गए थे ना, वो धीरे धीरे आते जाएंगे। आप रिएक्शन ना देना, संसार ही ऐसा है,
चढ़ती पे सब चढ़ते हैं, तो आप थोड़ा ये लिबरल माइंड करके कंफर्टेबल हो जाना, डोंट ऑब्जेक्ट। भाई किसी को लाना नहीं देना, भाई हमारे समय पे आप नहीं पहुँचे, ऐसी कोई बात नहीं करनी है। अब कहते हैं ना भाई, प्ले फेयर गेम वाइल द कार्ड्स आर इन योर फेवर, नाउ कार्ड्स हैव कम इन योर फेवर। क्या दूसरा भाव 12वां घर होता है ना, तो उसमें आपको ये सोचना है, धन उपार्जन के नए नए रास्ते मिलेंगे। माना आपको चारों तरफ बाहर है, मनी शनि मनी हो गया आपका। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है मीन राशि वालों, कि आपको गैस, वायु रोग, घुटने का दर्द और सर्वाइकल, ये सब चीज़ों से थोड़ी परेशानी मुझे दिख रही है। ठीक है, अगर आपने वो संभाल लिया तो दाता आपको सुखी कर लेंगे। और ये जो शनि का जो मार्गी होना है ना, ये दीर्घकालीन ग्रह है, माना 2.5 साल रहता है, तो इसका मार्गी होना एक खुशखबरी है। लेकिन आप कहोगे गुरुजी आप तो बोल रहे हो भाई आगे जाके मार्च तक, बीच में आते हैं भाई आपने ये बोला, तो आप अपनी कुंडली को भी देखो। अगर आपको कुछ भाई ऐसे लग रहा हो कि भाई मैं खुश नहीं हूँ, और कुछ भाई जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको मैं सलाह दूंगा आप अपने श्रमिकों को कुछ परक्विजिट्स दें, किन्नरों को दान करें, हरा चारा दें, शिव भगवान की आराधना करें, तो आपकी है ना ये कष्ट कटते जाएंगे। और शनि देवता की तो करनी ही करनी है, वही मेन पार्टी है, तो उनकी आराधना मंत्र ओम शंचराय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ये करें। और गौ को चारा, किन्नर को दान, अनाथालय में, बच्चों के अनाथालय में अगर जितना दान करोगे ना आप उतने सुखी होगे। मैं बताऊं सब 12 राशियों को बताऊं, आपको देखो उपाय इनमें से कोई भी कर लो, पकड़ लो, आपको बहुत कंफर्ट देना शुरू हो जाएगा। और ये जो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जिसमें शनि नाराज़ होते हैं, अगर आप वो नहीं करोगे ना तो ये आपका समय है ना 25 मार्च 2025 तक की मैं गारंटी देता हूँ आपको भाई। जैसे इंश्योरेंस ऑफिस से निकलती है ना, सबसे पहला माता पिता और बुजुर्गों का सामान, दूसरा पराई धन, पराई नार, पराई ज़मीन पर नज़र न रखना, नाखून मत बढ़ाना, बाल मत बढ़ाना, मैले कपड़े नहीं पहनना, वो दिन मत रखना आज नहीं नहाए, बिल्कुल नहीं, डोंट डू दिस। शनि बहुत नाराज़ होते हैं इन चीज़ों में। आप ये चीज़ें करो, आपको शनि बिल्कुल कंफर्टेबली, ये मार्गी है ना आपके दया दृष्टि करने ही आया है, समझ लो। ही इज़ गिविंग यू बोनसेस, ठीक है। और गरीबों की, श्रमिकों की जितनी सहायता करो। झूठ बोलने वाले से शनि बड़ी नफरत करते हैं। हम लोग क्या है आजकल बैठे बैठे झूठ बोल देते हैं, बैठा हूँ मैं यहाँ ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, अरे यार दोस्तों के साथ हूँ, कोई मेहमान आया, नहीं, बिना मतलब कोई झूठ मत बोलिए। शनि और सूर्य दोनों नाराज़ होते हैं झूठ बोलने वालों पे, तो झूठ ना बोलें, ठीक है। बाकी दाता सुखी कर लें, कटे फटे कपड़े ना पहने, और जो भी वस्त्र पुराने हो जाए, शनि राहुवत होता है, तो आप अपने घर में कबाड़ मत रखें, पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान ये नहीं रखें, हैं। और किसी कपड़े में छेद हो तो वो दान कर दें, बाकी सब ठीक हो जाएगा। दाता आपको सुखी रखे। ये दीर्घकालीन चेंज है, इसीलिए मैंने आपको डिटेल से उपाय भी बता दिए। आप ये पूजा करो, शनि भगवान को पकड़ो आराम से, और शिव भगवान के, जब घर में कोई भी तकलीफ़ हो सीधे इन 2 जगहों में से जहाँ चाहिए जाओ, कल्याण हो जाएगा, दादा सुखी कर लेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाएं।
आपकी आशीर्वाद होगी। गुरु दक्षिणा में यही मांग रहा हूँ। आपको कोई परेशानी, कोई इंक्वायरी हो, यू कैन आस्क मी। योर डेस्टिनी द विल ऑफ गॉड। हम कुछ नहीं, विल ऑफ गॉड ही चलती है। 6282 697 649। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।